नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार स्पेशल करंट अफेयर को डिस्कस किया जाएगा। मई और जून मंथ का केवल एक वीडियो में, जो आपके आगे आने वाले बिहार के सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और इसका पहले जो वीडियो आया था उसमें अपना जुलाई और अगस्त को अपलोड किया जा चुका है। साथ ही आपको बता दें कि जनवरी से अगस्त तक का जो बिहार स्पेशल वीडियो है उसे भी अपलोड किया जा चुका है। तो ये सारे वीडियो कहाँ पर मिलेंगे, तो आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट में, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। और इसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है, तो टेलीग्राम ग्रुप से इसका पीडीएफ को डाउनलोड करना है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे स्टील ब्रिज का निर्माण किया गया है? भारत के सबसे लंबे जो स्टील ब्रिज का निर्माण है बिहार राज्य में किया गया है। किस नदी पर किया गया है? तो गंगा नदी पर किया गया है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले के जो है करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो कैमूर के करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जो है ट्रेडिशनल कराटे एसोसिएशन ऑफ बिहार द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप में किस जिला ने 6 पदक जीता है? तो सारण डिस्ट्रिक्ट ने 6 पदक जीता है। बिहार के किस पर्यटन क्षेत्र में पुलिस हेल्थ सेंटर खोला जाएगा? बिहार के किस पर्यटन क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, पर्यटन क्षेत्र में जो है पुलिस हेल्थ सेंटर खोला जाएगा? तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वहाँ पर खोला जाएगा, जो कहाँ पर स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। सासाराम रोहतास डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। हाल ही में टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बिहार सरकार कौन सी योजना शुरू करने जा रही है? टीबी रोग के उन्मूलन के लिए जो है बिहार सरकार कौन सी योजना शुरू करने जा रही है? तो फिश ऑन व्हील्स योजना शुरू करने जा रही है। सीनियर नेशनल रग्बी चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम ने किसे हराकर सेमीफाइनल में अपना स्थान बनाया था? तो झारखंड को हराकर अपना स्थान बनाया था। बिहार के किस छात्रा को G100 का चेयरपर्सन बनाया गया है? तो ये बनाया गया है रेणु पासवान को। जो रेणु पासवान है इनका संबंध मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से दोबारा देखिएगा कि हाल ही में बिहार की किस छात्रा को जो है G100 का चेयरपर्सन बनाया गया है? तो रेणु पासवान को बनाया गया है। हाल ही में जो है जोधपुर एम्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में हर साल तंबाकू से कितना टन प्लास्टिक कचरा निकलता है? तो तंबाकू से जो है 5844.63 टन कचरा निकलता है बिहार में। बिहार के किस जिला न्यायालय में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत 8 लोगों पर शिकायत दर्ज की गई? तो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में। हाल ही में जो है बिहार के किस जिला में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत 8 लोगों पर जो है शिकायत दर्ज की गई थी? तो किस डिस्ट्रिक्ट में किया गया था? बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र पाए गए हैं। बिहार के जो है गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र पाए गए हैं। गिद्धेश्वर पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बिहार में कहाँ पर जो है एसटीएफ का ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया है, जहां बिहार पुलिस के कमांडो को ट्रेनिंग दी जाएगी? तो बोधगया में बनकर तैयार हो गया है। बिहार जाति आधारित गणना करने वाला है। अगर यह हो जाता है तो बिहार जाति आधारित गणना करने वाला देश का कौन सा राज्य बन जाएगा? तो दूसरा राज्य बन जाएगा। पहला कौन है? तो पहला आपके कर्नाटक राज्य है। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद पढ़िएगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ है RBOB, इससे में समझ में से नहीं आ रहा है क्वेश्चन में, तो आप लोग समझ लीजिएगा। हाल ही में नवीनगर थर्मल पावर प्लांट से 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हुआ है। यह प्लांट बिहार के किस जिले में स्थित है? तो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। देश का 8वें नैनो यूरिया प्लांट किस राज्य में लगाया जाएगा? तो बिहार राज्य में लगाया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के कैमूर जिला के शुभम कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है।
हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जहानाबाद के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो भोला सिंह ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सड़क हादसे में होने वाले मौत के मामले में बिहार किस स्थान पर है? बिहार दूसरा स्थान पर है। बिहार दूसरा स्थान पर है पूरे भारत में। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के किस छात्र को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नीरज कुमार को जो है नीरज कुमार को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो नीरज कुमार है इनका संबंध पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से इनका संबंध है। जूनियर अंडर 17 नेशनल महिला प्रतियोगिता के लिए महिला बिहार टीम का चयन हुआ है। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर होगा? तो गुवाहाटी में होगा। बिहार स्वास्थ्य विभाग का सचिव किसे बनाया गया है? तो सेंथिल कुमार को बनाया गया है। बिहार स्वास्थ्य विभाग का सचिव किसे बनाया गया है? सेंथिल कुमार को बनाया गया है। नेक्स्ट है, समस्तीपुर जिला के किस व्यक्ति को भारतीय रेसलिंग टीम का कोच बनाया गया है? तो शशि भूषण प्रसाद को बनाया गया है। शशि भूषण प्रसाद को बनाया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार आम के उत्पादन में बिहार का पूरे देश में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान मिला है आम के उत्पादन में पूरे देश में बिहार को। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर मक्का के उत्पादन के मामले में बिहार का पूरे देश में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है मक्का के उत्पादन में बिहार का। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। हाल ही में किसे जो है भगीरथ श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो रेणु देवी को सम्मानित किया गया। जो रेणु देवी है उन्हें सम्मानित किया गया था, जो बिहार के पूर्व में उप मुख्यमंत्री थीं। भारत का चौथा फूड लैब बिहार के किस जिले में खुला है? तो बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट में खुला है। बिहार स्टेट चेस चैंपियनशिप अंडर 9 किसने जीता है? तो मोहिनी पंडित एवं विवान रिपुंजय ने जीता है। अंडर 9 बिल्कुल ठीक है। बिहार के कितने जिलों को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित होने पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया है? तो बिहार के 3 डिस्ट्रिक्ट को जो है धूम्रपान मुक्त जिला घोषित होने पर उन्हें राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया है। कौन कौन डिस्ट्रिक्ट है? मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर है। बिहार के किसानों के लिए कब से नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन बरौनी फर्टिलाइजर कारखाना में किया जाएगा? तो अक्टूबर 2022 से किया जाएगा। अक्टूबर 2022 से। किस जिला के डीएम त्यागराजन को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो जो गया डिस्ट्रिक्ट के डीएम है, डीएम त्यागराजन, उनको कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार देश में मछली उत्पादन में कौन से स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है। कुल उत्पादन का 7.62 लाख टन का उत्पादन अकेले बिहार करता है। लालू प्रसाद यादव की 75वीं जन्म दिवस पर कौन सी पुस्तक का विमोचन हुआ? तो गरीबों का मसीहा बुक का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? तो श्रवण कुमार सिंह इसके लेखक हैं। श्रवण कुमार सिंह इसके लेखक हैं। बिहार लोक सेवा का अधिकार बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम आरटीपीएस के क्रियान्वयन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट आपके प्रथम स्थान पर रहता है। बिहार जल संसाधन विभाग राज्य में नई तकनीक से सिंचाई के लिए कौन सा ऐप लॉन्च करने जा रही है? तो बामिस ऐप को लॉन्च करने जा रही है। वर्क्स अकाउंट्स मैनेजमेंट सिस्टम 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड की बुनियाद नामक पुस्तक का विमोचन हुआ। इसके लेखक कौन है? तो अजीत राय इसके लेखक हैं। बॉलीवुड की जो बुनियाद आपकी पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो अजीत राय इसके लेखक हैं। किस राज्य के सरकारी अफसरों को हार्वर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रशिक्षित करेंगे? तो बिहार राज्य के जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, इनको हार्वर्ड्स और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं ये आपके प्रशिक्षित करेंगे। बिहार के किस जिले में
देसी विदेशी पर्यटकों के लिए 2 रोपवे बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो गया में कहाँ पर 2 रोपवे जो है देसी विदेशी पर्यटकों के लिए गया में बनाया जाएगा। बिहार में कृषि यांत्रिकीकरण योजना के लिए चालू वर्ष में कितने करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है? तो 94.05 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। जून 2022 में राष्ट्रीय स्वच्छ विश्वविद्यालय पुरस्कार के लिए बिहार के कितने स्कूलों का चयन हुआ है? तो बिहार के 410 स्कूल का चयन किया गया है। किस राज्य सरकार ने राज्य के विरासत वृक्षों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने के लिए हेरिटेज ट्री ऐप जारी किया है? तो बिहार के द्वारा जो है हेरिटेज ट्री ऐप जारी किया गया है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कि किस राज्य सरकार ने राज्य के विरासत वृक्षों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने के लिए जो है हेरिटेज ट्री ऐप जारी किया गया है? तो बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है। बिहार के पर्यटन विभाग ने सावन में देवघर जाने वाले भक्तों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कांवड़िया ऐप लॉन्च किया है। बिहार के किस जिले के प्रोफेसर जाहिद अशरफ को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विजिटर्स अवार्ड से सम्मानित किया है? तो आपको याद रखना है जो जाहिद अशरफ हैं इनका संबंध बिहार के खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से है और रामनाथ कोविंद जी के द्वारा जो है जो आपके जाहिद अशरफ हैं इनको विजिटर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भोजपुरी विवाह गीतों पर शोध के लिए किस देश से हेलेन नाम की महिला बिहार यात्रा पर आई? तो अमेरिका की एक महिला है जो भोजपुरी विवाह गीत पर शोध के लिए बिहार आई थी और उनका नाम क्या था? हेलेन उनका नाम था। ये कहाँ पर आती हैं? बिहार आती हैं। और कहाँ से आती हैं? तो अमेरिका से आती हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में गैंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार के किस जिले में 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो पटना डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। पटना के किस खिलाड़ी ने ईस्टर्न जोन तिरंदाजी प्रतियोगिता गर्ल्स सब जूनियर कैटेगरी में रजत पदक जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया? अर्पणा के द्वारा जीता गया। इनका संबंध पटना से। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कि हाल ही में पटना के किस खिलाड़ी ने ईस्ट जोन तिरंदाजी प्रतियोगिता के गर्ल्स सब जूनियर कैटेगरी में रजत पदक जीता है? तो अर्पणा के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध पटना से है। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में तंबाकू सेवन करने वालों की संख्या घटकर कितने प्रतिशत हो गई है? तो 25.9% हो गया है। धूम्रपान दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। 31 मई को मनाया जाता है। हाल ही में बिहार के गुलजार बाग प्रेस की पुरानी मशीनों को नीलाम करने की घोषणा की गई। गुलजार बाग प्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1912 में किया गया था। हाल ही में किस पुस्तक की वजह से बक्सर जिला डुमरांव के लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुका है? इस क्वेश्चन को दोबारा आप देखिएगा कि हाल ही में किस पुस्तक की वजह से किस पुस्तक की वजह से बक्सर जिला डुमरांव के लेखक जिनका नाम क्या है? मुरली मनोहर श्रीवास्तव इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। कौन? शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला आईईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस मॉडल रूम का निर्माण किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? गया में किया गया है। हाल ही में जारी केंद्रीय रिपोर्ट के अनुसार बिहार असंगठित क्षेत्र के कामगारों के राष्ट्रीय श्रम पोर्टल पर निबंधन के मामले में देश में कौन सा स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर। जो आपके श्रम पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है। बिहार सरकार ने किस योजना के अंतर्गत आने वाले शिकायतों के लिए राज्य स्तरीय लोकपाल का गठन किया है? तो मनरेगा के तहत आने वाले शिकायतों के लिए जो है राज्य स्तरीय लोकपाल का गठन किया है। हाँ देखिए, राज्य स्तरीय लोकपाल का गठन किया है। इसे दोबारा देख लीजिएगा। बिहार सरकार ने किस योजना के अंतर्गत आने वाली शिकायतों के लिए राज्य स्तरीय लोकपाल का गठन किया है? तो मनरेगा के तहत आने वाले शिकायतों के लिए जो है राज्य स्तरीय लोकपाल का गठन किया है।
बिहार के किस जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए 400 करोड़ रुपये के डीपीआर को सरकार की मंजूरी मिली है? तो मुजफ्फरपुर जंक्शन को जो है विश्व स्तरीय बनाने के लिए। हाल ही में आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए जो है सुंदनी कार्यक्रम को किस चालू वित्तीय वर्ष द्वारा विस्तारित किया गया है? तो 2022-23 में आपके विस्तारित किया गया है। सुंदनी कार्यक्रम को किसके लिए है? तो आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए है। हाल ही में जारी केंद्रीय शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार देश में क्षेत्रफल और आबादी के आधार पर भाषा की पढ़ाई पर खर्च करने में बिहार किस स्थान पर है? तो बिहार आपके पहले स्थान पर है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखें कि हाल ही में जारी केंद्रीय शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार देश में क्षेत्रफल और आबादी के आधार पर भाषा की पढ़ाई पर खर्च करने के मामले में जो है बिहार किस स्थान पर है? तो पहले स्थान पर है। मई 2022 में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य कैबिनेट में कौन सी पॉलिसी को मंजूरी दी गई है? तो टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी गई है। बिहार के किस जिले में जो है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो नवादा और कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। दोबारा देखिएगा, बिहार के किस जिले में जो है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो नवादा और कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। बिहार के ऐतिहासिक नगरी गया का नाम क्या रखने के लिए हाल ही में नगर निगम की ओर से एक प्रस्ताव पारित कर राज्य एवं केंद्र सरकार को भेजा गया? तो गयाजी, जो गया है इसे गयाजी करने का प्रयास किया जा रहा है। किसके द्वारा? तो गया के नगर निगम के द्वारा। हाल ही में कौन सा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है? तो दरभंगा एयरपोर्ट। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में हर घर नल जल योजना का कार्य कितना प्रतिशत पूरा हो चुका है? तो 99% आपके पूरा हो चुका है। इसका शुरुआत कब हुआ था? 2019 में से नोट कीजिएगा, ये पूछा जा सकता है कि हर घर नल का जल योजना कब शुरू किया गया था? तो 2019 में शुरू किया गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खरीफ महाअभियान की शुरुआत की है? तो नीतीश की सरकार ने खरीफ महाअभियान की शुरुआत की है। इसे बोल सकते हैं बिहार की राज्य सरकार ने। बिहार के किस स्टेशन को जो है ग्रीन स्टेशन की रेटिंग में गोल्ड रेटिंग देकर सम्मानित किया गया है? तो बापूधाम मोतिहारी स्टेशन को जो है ग्रीन स्टेशन की रेटिंग में गोल्ड रेटिंग देकर सम्मानित किया गया है। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो पूर्णिया में। कहाँ पर? पूर्णिया में। हाल ही में घोषणा के अनुसार कब तक बिहार का पहला एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा? तो 2024 तक। और इसकी कुल लंबाई कितना है? तो 199 किलोमीटर आपके जो बिहार का पहला एक्सप्रेसवे है इसकी लंबाई है। 20 मई 2022 को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया गया। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में है? तो अररिया डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? अररिया डिस्ट्रिक्ट में है। बिहार का पहला जो है बायोडायवर्सिटी पार्क किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो अररिया डिस्ट्रिक्ट में है। किस राज्य की ई विधान प्रणाली को हाल ही में बिहार में लागू किया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश के जो ई विधान प्रणाली है उसे बिहार में लागू किया जाएगा। किस पुरुष टीम ने हाल ही में सहरसा में आयोजित बिहार राज्य गोल्ड कप बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में चौथी बार विजेता बनी है? तो नवगछिया की टीम चौथी बार विजेता बनी है। सीतामढ़ी के बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है? तो अमित देव को। नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर बिहार में शिशु मृत्यु दर घटकर कितना हो गया है? तो 27 हो गया। कितना हो गया है? 27 हो गया है। भारत में कितना है? तो भारत में आपके 28 है। जो शिशु मृत्यु दर कितना में है? 1000 पर है। कितना पर है? 1000 अगर बच्चे जन्म लेते हैं
तो 27 बच्चे की मौत हो जाती है बिहार में। पूरे भारत में 28 बच्चे की मौत हो जाती है। हाल ही में बढ़ता बिहार उद्यमियों के लिए, हाल ही में जो है बढ़ता बिहार उद्यमियों के लिए किस एजेंसी ने राज्य के एमएसएमई को जो है सहायता प्रदान की है? तो नाबार्ड और सिडबी ने प्रदान की है। इसे दोबारा देखिएगा कि हाल ही में बढ़ता बिहार उद्यमियों के लिए किस एजेंसी ने जो है राज्य के एमएसएमई को सहायता प्रदान की है? तो किस एजेंसी के द्वारा सहायता प्रदान किया गया है? नाबार्ड और सिडबी के द्वारा। आयुष्मान भारत के तहत जो है बिहार राज्य में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम को कितने जिलों में विस्तारित किया जाएगा? तो 9 डिस्ट्रिक्ट में आपके विस्तारित किया जाएगा। किस नाम से भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च हुआ है? तो चौपाल के नाम से। किस नाम से भोजपुरी का पहला जो है OTT ऐप लॉन्च हुआ है? तो चौपाल के नाम से लॉन्च हुआ है। ब्राज़ील में आयोजित 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स 2021 की बैडमिंटन प्रतियोगिता में हाजीपुर के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ऋषि आनंद ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। इस क्वेश्चन को आप दोबारा देखिएगा। ब्राज़ील में आयोजित 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स 2021 की बैडमिंटन प्रतियोगिता में हाजीपुर बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ऋतिक आनंद ने जीता है। 20 मई 2022 को बिहार के किस गांव में जन्मे चंपारण सत्याग्रह के नायक राजकुमार की, जो राजकुमार जी आपको याद है, 93वीं पुण्यतिथि मनाई गई है? तो मुरली भराहोबा में जन्मे राजकुमार शुक्ल जी की जो है 93वीं जयंती मनाई गई है। आपके चंपारण डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। राजकुमार शुक्ल जी के बारे में याद रखिएगा कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किससे मिलते हैं? गांधी जी से मिलते हैं। और चंपारण में गांधी जी को आने के लिए आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, और जो किसान हैं उनकी, जो नील उत्पादन करते हैं किसान, उनकी स्थिति के बारे में आप देखिए। ठीक है। ग्रामीण शासन प्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के किस राज्य के सभी ग्राम पंचायतों के लिए अपनी अपनी वेबसाइट का निर्माण किया जाएगा? तो बिहार राज्य के जितने भी आपके ग्राम पंचायत हो वो अपनी अपनी वेबसाइट का निर्माण किया जाएगा। लेकिन जितना भी आपके बिहार में ग्राम पंचायत है उनका अपना वेबसाइट होगा। किस लिए? तो जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए। किसे हाल ही में बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो संतोष कुमार को सम्मानित किया गया है। संतोष कुमार को सम्मानित किया गया है। इनका संबंध पूर्वी चंपारण से है। पटना एयरपोर्ट से किस नई विमानन कंपनी के विमान का परिचालन शुरू किया गया है? तो फ्लाइंग बिग एयरलाइंस का। किस राज्य की बिजली कंपनी ने हाल ही में सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के साथ में जो है 200 मेगावाट सौर ऊर्जा विद्युत क्रय के लिए करार किया है? तो बिहार की जो बिजली कंपनी है वो आपके सतलज विद्युत निगम लिमिटेड के साथ में आपके 200 मेगावाट सौर ऊर्जा विद्युत क्रय के लिए करार किया है। हाल ही में बिहार कैबिनेट की बैठक में जो है नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा के लिए कितने रुपये जारी किए गए हैं? तो 6 करोड़ 56 लाख रुपये जारी किया गया है। कौन सा राज्य जो है ई भंडारण को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो बिहार बन गया है। कौन सा राज्य ई भंडारण को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो बिहार बन गया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर पंचायतों में मरीजों के स्वास्थ्य जांच को लेकर पैथोलॉजी जांच केंद्र खोलने का निर्णय लिया है? तो बिहार सरकार ने निर्णय लिया है। हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के द्वारा जारी नवीनतम आंकड़े के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन बना है? तो बिहार राज्य बना है। मई 2022 की बंगाल की खाड़ी में आए किस चक्रवाती तूफान के कारण जो है बिहार के 18 जिला में येलो अलर्ट जारी किया गया था? जो तूफान आया था आपके आसानी तूफान आया था, कहाँ पर आया था? बंगाल की खाड़ी में। इसके कारण बिहार के 18 डिस्ट्रिक्ट में जो है
येलो अलर्ट जारी किया गया था। बिहार के किस जिले में मथुरा और गुजरात के बाद 84 खंभा पुरातन तकनीक का प्रयोग कर भव्य मंदिर निर्माण हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? पटना में। बिहार के किस जिले में जो है मथुरा और गुजरात के बाद 84 खंभा पुरातन तकनीक का प्रयोग कर जो है भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है? तो पटना में हुआ है। बिहार सरकार ने पटना में जो है कितने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों के विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया है? तो 15 मीटर से ऊंचे सभी भवन जो पटना में स्थित हैं उनका विद्युत सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा। बिहार सरकार ने इसका आदेश दिया है। किस हाईकोर्ट ने 13 मई 2022 को बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के डीजीपी को सहारा इंडिया प्रमुख सुब्रत राय को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है? तो पटना हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। बिहार में शराबबंदी कानून को सशक्त बनाने के लिए बिहार सरकार ने हाल ही में कितने रुपए की स्वीकृति दी है? तो 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। हाल ही में शराबबंदी कानून को सशक्त बनाने के लिए जो है बिहार सरकार ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? तो 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति आपकी दी है।